उसकी बहन ने कांपती आवाज में बताया कि राजा ने दूसरों की फैलाई हुई अफवाहों पर भरोसा कर लिया है और सैनिकों को भेज दिया गया है ताकि उनके पूरे परिवार को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। ये सुनते ही उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका परिवार पीढ़ियों से राजा के प्रति वफादार रहा था और देश से गद्दारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहन ने आखिरी ताकत जुटाकर परिवार की निशानी उसके हाथ में थमा दी और कहा कि अब वह खुद को संभाल कर रखे। इतना कहते ही उसकी सांसें थम गईं। बहन को अपनी बाहों में थामे वह औरत टूट कर रो पड़ी और उसी पल उसने कसम खा ली कि आज के बाद वह अपने परिवार के विनाश के जिम्मेदार लोगों से हिसाब जरूर लेगी। कुछ ही देर बाद मैरी अचानक वहां आ पहुंची और अपने हाथ में एक संदिग्ध शराब का मटका लेकर आई। इरादा साफ था उस औरत को नीचा दिखाने का। मैरी को लगा कि वह अब भी पहले जैसी कमजोर है, जिसे जब चाहे अपमानित किया जा सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह औरत अब बदल चुकी है। उसने झपट कर मैरी का हाथ पकड़ा और वही शराब उसके चेहरे पर उंडेल दी। मैरी घबराकर चीखती हुई बाहर भागी और सीधे राजा के पास जाकर उस औरत पर झूठे आरोप लगाने लगी कि उसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसी पल वह औरत भी कक्ष में दाखिल हुई। राजा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए ठहर सा गया। उसकी शांति और गरिमा ने सब कुछ चुप करा दिया। उस औरत ने पूरे संयम के साथ सच्चाई रखी और बताया कि वह शराब दूसरे देश से आया हुआ नजराना था, जिसे सिर्फ महारानी रखने की अनुमति थी। यह सुनते ही राजा का चेहरा सख्त हो गया और उसने आदेश दिया कि मैरी को बाहर ले जाया जाए और आगे से उस कक्ष में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। इसके बाद राजा ने उस औरत से पूछा कि उसके परिवार को अभी अभी विद्रोह के आरोप में दंड दिया गया है, फिर भी उसके चेहरे पर डर क्यों नहीं है। उस औरत ने झुककर कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि राजा एक न्यायप्रिय शासक हैं और कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करेंगे। उसकी समझदारी भरी बातों से राजा बेहद प्रसन्न हुआ और उसे बड़ा इनाम देने का मन बना लिया। लेकिन उसी बातचीत के दौरान उस औरत को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली कि ये सारी अफवाहें खुद महारानी ने फैलाई थीं और राजा का उस पर अंधा भरोसा ही उसके पूरे परिवार के विनाश की असली वजह बना था। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।